Hello students, welcome to my channel. So today we will discuss selection statement. Selection statement allows to execute set of instructions. इसमें होता क्या है, हम एक कंडीशन को चेक करते हैं और अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो उसके बाद कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा ये डिसाइड करता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। और अगर वो फॉल्स होता है तो उस पर क्या होता है ये भी डिसाइड करता है सिलेक्शन स्टेटमेंट। तो सिलेक्शन स्टेटमेंट इज ऑल्सो नोन एज कंडीशनल स्टेटमेंट और डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। C++ प्रोवाइड्स टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, इफ एंड स्विच। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ स्टेटमेंट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इफ स्टेटमेंट, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स इफ लैडर। तो वन बाय वन हम देखेंगे कि सिंपल इफ क्या होता है, इफ एल्स क्या होता है, नेस्टेड इफ क्या होता है और इफ एल्स इफ लैडर क्या होता है। सो सिंपल इफ में हम एक कंडीशन को चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंपल इफ का ये सिंटेक्स है। इफ टेस्ट कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन स्टेटमेंट ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। तो क्या करेगा, ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। देन उसके बाद प्रोग्राम में जो रेस्ट स्टेटमेंट है, रेस्ट जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देख लेते हैं फ्लो चार्ट के थ्रू। इफ टेस्ट कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट कर रहा है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट करेगा। ये स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमको 2 नंबर है ए और बी, उसमें से चेक करना है क्या ए मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम कंडीशन लगा रहे इफ ए ग्रेटर देन बी। तो ये हम लोग का चेक कर रहा है ए ग्रेटर देन बी। अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो यहाँ पे 1 आएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो इफ कब काम करेगा, इफ ट्रू पे काम करेगा। तो कंप्यूटर में 1 का मतलब ट्रू है और 0 का मतलब फॉल्स है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट करेगा ए इज मैक्सिमम, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो नीचे जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए इज नॉट मैक्सिमम, ये डिस्प्ले होगा स्क्रीन में। तो ये था सिंपल इफ, जिसमें हम एक इफ कंडीशन होता है जिसमें जो भी कंडीशन हमको अपने प्रोग्राम में चेक करना है वो कंडीशन हम लिखते हैं, और उसके अकॉर्डिंग कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी एग्जीक्यूट करना है वो स्टेटमेंट लिखेंगे। तो ये करेगा क्या, सिलेक्शन स्टेटमेंट चूज करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन, कि कौन सा इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट करेगा। तो अगर ट्रू होता है तो इसको चूज करेगा, अगर फॉल्स होता है तो इसको स्किप कर देगा। वो डायरेक्ट, अगर ये फॉल्स होता है तो डायरेक्ट स्टेटमेंट एक्स को एग्जीक्यूट करेगा। ये है सिंपल इफ स्टेटमेंट। अब हम लोग देखते हैं इफ एल्स। तो इफ एल्स का ये सिंटेक्स है। इफ टेस्ट कंडीशन, अगर यहाँ पे कंडीशन ट्रू होता है तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 विल बी एग्जीक्यूटेड, और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ये फॉल्स होता है तो एग्जीक्यूशन चला जाएगा एल्स में। तो स्टेटमेंट 3 एंड 4 विल बी एग्जीक्यूटेड। आइदर ये एग्जीक्यूट करेगा या फिर ये करेगा, और उसके बाद लास्ट में स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट करेगा। इसका भी फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। इफ टेस्ट कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड। ट्रू ब्लॉक हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को ट्रू ब्लॉक कंसीडर कर रहे हैं, और उसके बाद स्टेटमेंट एक्स एग्जीक्यूट करेगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन फॉल्स ब्लॉक, हम स्टेटमेंट 3 और 4 को फॉल्स ब्लॉक बोल रहे हैं, 1 एंड 2 को ट्रू ब्लॉक। तो फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, देन स्टेटमेंट एक्स। तो आइदर कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, स्टेटमेंट एक्स तो एग्जीक्यूट करेगा, और ट्रू ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा या फॉल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा ये डिपेंड करेगा कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो इफ तभी एग्जीक्यूट करेगा जब कंडीशन ट्रू होता है, एल्स कब एग्जीक्यूट करेगा, जब ये कंडीशन फॉल्स होता है। तो ये है इफ एल्स स्टेटमेंट। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर हमको चेक करना है दोनों 2 नंबर में से कौन सा नंबर मैक्सिमम है ए और बी में,
तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो हमको आउटपुट मिलेगा ए इज मैक्सिमम, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है, ए बड़ा नहीं है, तो हमको मिलेगा बी इज मैक्सिमम। तो इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ट्रू, तो ए इज मैक्सिमम प्रिंट होगा। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ये फॉल्स है तो बी इज मैक्सिमम प्रिंट करेगा। सो दिस इज इफ एल्स स्टेटमेंट। थर्ड है नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ का ये सिंटेक्स है। नेस्टेड इफ का मतलब होता है एक इफ के अंदर और हम इफ कंडीशन अगर चेक करते हैं तो वो उसका एक नेस्टिंग हो रहा है, तो उसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। जैसे यहाँ पे इफ कंडीशन 1 है, देन इफ कंडीशन 2, तो वैसे ही हम इफ कंडीशन 3, तो जितना भी कंडीशन हम एक इफ के अंदर चेक कर सकते हैं। तो इफ अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है, ये कंडीशन ट्रू होता है, तो फिर से वो क्या करेगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा। और अगर ये कंडीशन 2 ट्रू होता है, देन स्टेटमेंट ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स होता है, अगर फॉल्स होता है तो ये इसका एल्स है, स्टेटमेंट ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि ये इफ कंडीशन, ये जो आउटर स्टेटमेंट है इफ, इसके अंदर है, तो हम इसको इंक्लोज्ड कर रहे हैं एक करली ब्रेसेस के अंदर। ये ट्रू होगा तब इतना काम होगा। और अगर यही फॉल्स हो जाता है, अगर ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो हम लोग का प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चला जाएगा एल्स में, तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट करेगा। तो ये था नेस्टेड इफ। इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन हम लोग देख लेते हैं। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, अगर कंडीशन 1 ट्रू है तो कंडीशन 2 को चेक करता है। कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 विल बी एग्जीक्यूटेड। और कंडीशन 2 अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो ये सारा काम कहाँ हो रहा है, जब कंडीशन ट्रू हो रहा है तब, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, एक करली ब्रेसेस के अंदर रख रहे हैं। और अगर हम लोग का कंडीशन 1 स्टार्टिंग में ही फॉल्स हो गया, तो डायरेक्टली हम लोग का स्टेटमेंट ब्लॉक 3 एग्जीक्यूट करेगा। तो ये है नेस्टेड इफ। नाउ इफ एल्स इफ लैडर। इफ एल्स इफ लैडर का सिंटेक्स है, इफ कंडीशन 1 अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट करता है। इफ कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो एल्स इफ में जाएगा, कंडीशन 2 को चेक करेगा। अगर कंडीशन 2 ट्रू होता है, देन स्टेटमेंट ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। इफ फिर उसके बाद अगर ये दोनों फॉल्स हो जाता है, कंडीशन 1 कंडीशन 2 ये दोनों फॉल्स अगर हो जाता है, तो एल्स इफ फिर कंडीशन 3 को चेक करेगा। अगर ये ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 विल बी एग्जीक्यूटेड। और अगर ये फॉल्स है, इन केस जितना भी हम कंडीशन दे रहे हैं, हम एक से ज़्यादा 3 4 5 जितना भी कंडीशन है वो कंडीशन हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, सबसे स्टार्टिंग में एक इफ करके कंडीशन देंगे, वो फॉल्स होगा तो एल्स इफ, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ करके जितना कंडीशन देना है वो कंडीशन अपने प्रोग्राम में दे सकते हैं। जब ये सारा कंडीशन फुलफिल नहीं होता है, सारा कंडीशन फॉल्स होता है, तो लास्ट में एक एल्स स्टेटमेंट होता है जो सारे फॉल्स होने के बाद एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। इफ कंडीशन 1 इज ट्रू, अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर कंडीशन 1 फॉल्स होता है तो वो फिर कंडीशन 2 को चेक करेगा। और कंडीशन 2 अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 विल बी एग्जीक्यूटेड। एंड इफ कंडीशन 2 इज फॉल्स, देन कंडीशन 3 विल बी चेक्ड। तो कंडीशन 3 चेक होगा, और कंडीशन 3 अगर ट्रू होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 3 विल बी एग्जीक्यूटेड। और कंडीशन 3 अगर फॉल्स होता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 4 विल बी एग्जीक्यूटेड। तो अगर सारे कंडीशन, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, कंडीशन 1 भी फॉल्स है, कंडीशन 2 भी फॉल्स है, कंडीशन 3 भी फॉल्स है, तो लास्ट में ये एल्स वाला जो स्टेटमेंट था, स्टेटमेंट ब्लॉक 4, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये हम ऐसा प्रोग्राम कब हम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमको प्रिंट करना है स्टूडेंट का मार्क्स के अकॉर्डिंग कि वो फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है, थर्ड डिवीज़न है या फेल कर रहा है। तो उसमें हम कैसे कंडीशन लगा सकते हैं, हम ये चेक कर सकते हैं इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन
इक्वल टू 60, देन प्रिंट करेगा फर्स्ट डिवीजन। अगर ये नहीं है तो एल्स इफ फिर चेक करेगा, ग्रेटर देन 50 है तो सेकंड डिवीजन, फिर एल्स इफ ग्रेटर देन 40 है तो थर्ड डिवीजन। अगर ये सब में से कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करता है तो लास्ट में एल्स में हम प्रिंट करा सकते हैं फेल। तो ये कब चेक होता है, जब हम लोग के पास बहुत सारा कंडीशन है बट ओनली वन कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कोई स्टूडेंट या तो फर्स्ट डिवीजन होगा या सेकंड डिवीजन या थर्ड डिवीजन या फिर फेल, कोई दो वो एक साथ नहीं हो सकता है, फर्स्ट डिवीजन या सेकंड डिवीजन एक साथ नहीं कर सकता है। तो इस तरीके के प्रोग्राम में हम इफ एल्स इफ लैडर का यूज करते हैं। लैडर जैसे नाम से पता चल रहा है, स्टेयर्स, सीढ़ी। तो हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 कंडीशन को चेक करते हैं और फिर लास्ट में अगर वो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 4 एग्जीक्यूट करता है। आई होप सबको ये क्लियर है। 4 स्टेटमेंट होता है सिलेक्शन स्टेटमेंट में, सिंपल 4 स्टेटमेंट होता है इफ का, सिंपल इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड इफ एल्स इफ लैडर। थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्विच केस कैसे परफॉर्म हो रहा है।